उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीकली हॉरोस्कोप के उन्वान पर आपकी दूसरी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान से लेकर के बुर्ज हॉट तक की, मीन्स लिब्रा टू पाइसेस। चलते हैं अगले अपने वीडियो के सेगमेंट की तरफ। लेकिन अपने वीडियो के सेगमेंट की तरफ जाने से पहले जनाब, नए आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और फिर जब पसंद आ जाए तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो जनाब आइए शुरू करते हैं अपना बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान के हाकिम सितारा ज़ोहरा जो ज़ायचे में बुर्ज चौदह में जेमिनी में मौजूद है। याद रख लीजिएगा, जेमिनी आपका जो है नवा घर है, और नवे घर के हवाले से अगर हम बात करें तो आपका सितारा फिलहाल यहाँ इस हफ्ते में यही रहेगा। आपके लिए किस्मत की याबी का बायस बनेगा। आला तालीम की ख्वाहिशमंद लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तिजारत के मामलात में आपको बेहतरी होगी। दीन धर्म और इस जाने बढ़ने में आपको काफ़ी जो है रग़बत हासिल होगी। फ़लसफ़ा और दीन को पढ़ना और दीन के हवाले से आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ज़ोहरा के नवे घर पे क़याम की वजह से मिलने वाली हैं। इस महीने जो दो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो एक तो मरीख अपना घर बदली करेगा और एक मुश्तरी अपना घर बदली करेगा। जुपिटर की जानिब अगर हम बात करते हैं, लेकिन जुपिटर और मार्स की जानिब बढ़ने से पहले हम पहली तब्दीली की तरफ आ जाते हैं जनाब, मरकरी की जानिब। मरकरी आपके 8वें घर में जो पिछले महीने से रेट्रोग्रेड था, वो इस महीने की 15 तारीख को मीन हफ्ते के आगाज़ के साथ ही सकीम हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। और कुछ जो गलत फहमियाँ और कुछ इस किस्म के मामलात जो पैदा हो चुके थे, उन मामलात को संभालने में अदालत आपके लिए हेल्प आउट होगा, आपको मदद फराहम करेगा। लिटिगेशन या किसी किस्म के तहरीरी मुआयने या जिस वजह से कोई मामलात आपको दरपेश आए हों, तो उन मामलात में भी बेहतरियाँ आने वाली हैं। जिसके साथ साथ आपके ससुराली ताल्लुकात, आपके पार्टनरशिप, आपके मुआयनों में आपको मज़ीद लचक और आपको बेहतरीन जो है वो रिलीफ मिलने वाला है मरकरी की वजह से। मरकरी अभी इसी हफ्ते यहाँ आपके 8वें घर में ही क़याम करेगा। याद रखिएगा, मरकरी आपके ज़ायचे में अगर देखा जाए बुर्ज मीज़ान वालों के हवाले से, तो बुर्ज मीज़ान वालों के हवाले से मरकरी नवे घर का मालिक सितारा है और इसके साथ साथ 12वें घर का मालिक सितारा है। तो मरकरी की अच्छी होने की वजह से ही आपके बैरून मुल्क ताल्लुकात और बैरून मुल्क सफरात यकीनी बनते हैं। आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मुआहदों में जो मामलात हैं उनमें बेहतरियाँ आती हैं। आपके दीगर जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी की मेन वजह जो है वो मरकरी ही होता है। याद रखिए, मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड हो, कोशिश किया करें कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मुशावरत ज़रूर करें और अपने किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले आप 10 बार सोच लें, मुआयने को पढ़ लें, समझ लें, सुन लें। अंधाधुंध या बगैर देखे अनबिलीवेबल कोई भी तहरीरी मुआयना न किया जाए। आगे बढ़ जाते हैं जनाब हम 16 तारीख की जानिब। 16 तारीख को मुश्तरी जुपिटर का क़याम, जुपिटर का ट्रांसिट आपके 8th हाउस में, आपके टॉरस में जाने वाला है। जुपिटर टॉरस में जाएगा। जुपिटर आपके ज़ायचे में तीसरे घर का हाकिम सितारा है और इसके साथ साथ आपके 6ठे घर का हाकिम सितारा है। याद रखिएगा, ऐसे लोग जो फील्ड वर्क से मुंसलिक हैं, ऐसे वर्कर्स, ऐसे मुलाज़मीन जो फील्ड में मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ये सितारा खासी अहमियत का हामिल है। और ये सितारा यहाँ पर क़याम करते हुए 8वें घर के अंदर क़याम करेगा। 8वें घर में जब ये क़याम करेगा तो आपको आपकी मेहनत के मुआवजे से अच्छी रकम मिलने की उम्मीद है।
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 8واں گھر پارٹنر کی حوالے سے آپ کی مالی امداد کا بھی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹنرشپ کریں اور پارٹنرشپ کے ذریعے سے آپ کو کہیں سے رقم کا حصول ہو اور اس حصول سے آپ اپنے بزنس کو بھی انکریز کر سکتے ہیں۔ آنے والے سال کی 25 مئی تک یہاں پر مشتری کا قیام ہوگا اور 25 مئی تک جو یہ مشتری کا قیام ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھنے کے لیے جو بھی عملی طور پہ جامہ پہنا سکتے ہیں، آپ جو بھی عملی قدم اٹھا سکتے ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کمر کو لازمی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کمر آپ کے ذائچے میں آپ کے 10ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے دوسرے گھر میں وجود میں چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس ہفتے کے اندر کمر کی گردش آپ کے 7ویں سے 10ویں گھروں کے درمیان میں رہے گی اور یہ گردش کسی بھی طور پر آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ کمر برج ٹورس میں داخل ہونے والے جوپیٹر کے ساتھ کران بھی کرے گا، کنجکٹ بھی ہوگا، اور یہاں پر کمر کا اور جوپیٹر کا کنجکٹ ہونا آپ کے لیے ہر مہینے آپ کو ایک سنہرا موقع دیا کرے گا۔ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ہم اس ہفتے میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی، دوسری بڑی تبدیلی کی جانب 20 مئی کو مریخ کا جو قیام ہے وہ برج اسد میں ہونے جا رہا ہے۔ برج اسد جو آپ کے ذائچے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کا 11واں گھر ہے اور 11ویں گھر کا مالک شمس تو بہرحال اس وقت برج جوزہ میں موجود ہے آپ کے 9ویں گھر میں، لیکن مریخ کا جو داخلہ ہے، مریخ کا ٹرانزٹ لیو میں خاصا اچھا رہے گا، خصوصاً میزان کے وہ افراد جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، جو کاروباری افراد ہیں، دونوں کو براہ راست اس کا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ کاروباری افراد بہترین ڈیسیجن لے کر کے اپنے تمام مالی معاملات کو مستحکم کر سکتے ہیں، اپنی یونین اور یونین سے منسلک مسائل اور اپنی کاروباری سیاست میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مریخ آپ کو تقریباً 1 ماہ اور 1.5 ماہ کے قریب قیام کرے گا۔ 1.5 ماہ کے اس قیام کے درمیان میں آپ اچھے اور بہترین نتائج کے حصول کے لیے آپ کو بولڈ ڈیسیجن لینے ہوں گے، اور جب تک آپ بولڈ ڈیسیجن نہیں لیں گے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ بہت بڑی آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگلی جانب ہم بڑھ جاتے ہیں جناب برج عقرب کی جانب۔ برج عقرب کا حاکم ستارہ مریخ جو پچھلے سال کی دسمبر کے بعد سے مستقل طور پر عزیز یا نحس یا طرح کے 3-4 قسم کی منفی خصوصیات سے گزرتا آ رہا ہے۔ اس ماہ کی جو ہے 20 تاریخ کو اس کی سعادتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی شخصیت، آپ کی شخصی وقار کی طرف بہتری آئے گی۔ یاد رکھ لیں کہ عقرب والوں کے لیے مریخ پہلے گھر کا حاکم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 6ٹھے گھر کا حاکم بھی ہے، کیونکہ یہاں ملازمت پیشہ افراد کو خاصی کامیابیاں ملنے والی ہیں، کیونکہ 11ویں گھر میں جس وقت مریخ کا قیام ہوگا تو 11ویں گھر میں آپ ملازمت پیشہ افراد کو انکریمنٹ ملنے یا اضافی ماہانہ رقم ملنے کی امیدوں میں بہت اضافہ ہونے والا ہے۔ یہاں پر کمر کے حوالے سے، مرکری کے حوالے سے بات کروں تو مرکری آپ کے ذائچے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے 8ویں گھر کا مالک ہے، اور 8ویں گھر کے مالک کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ 8ویں اور 11ویں گھروں کا مالک ہو کر کے عطارد کی رجت اس ماہ کی 15 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اور عطارد کی رجت ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ کے قانونی یا دیگر ایسے معاملات یا ایسے الفاظ جن کی وجہ سے کوئی تلخیاں آئی ہوئی ہوں، ان تلخیوں کو سمیٹنے کے لیے آپ کو بہترین وقت میسر آئے گا اور آپ اپنے معاملات کو سمیٹ سکیں گے۔ یاد رکھیے گا چونکہ یہ رجت 7ویں گھر میں تھی تو طرفین میں یا آپ کے ازدواجی معاملات میں کسی قسم کے شک و شبہات یا کسی قسم کی کوئی خرابیاں درپیش رہی ہیں، تو ان خرابیوں میں بھی عطارد کے مستقیم ڈائریکٹ ہونے سے بہت اچھا فائدہ ہونے والا ہے۔
जनाब आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम कमर की पोजीशन को देखें तो कमर आपके जायचे में बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सरतान तक आपके छठे घर से लेके आपके नवे घर के दरमियान में गर्दिश करेगा। इसके दरमियान ही कमर का किरान सातवें घर में पहला किरान होगा कुछ जुपिटर के साथ, और जुपिटर के साथ जो ये कंजक्शन बनेगा ये आपके जो है वो तलाक की जानिब या लड़की की जानिब बढ़े हुए जोड़ों के लिए बिल्कुल एक अच्छी नवीद लेके आएगा और आपके मामला और इख्तलाफात को ख़त्म होने में बहुत मुआवनत फराहम करेगा। आगे बढ़ जाते हैं जनाब हम बुर्ज कौस की जानिब। बुर्ज कौस जो कि ज़ोडिएक का नवा घर है, बुर्ज कौस का हाकिम सितारा मुश्तरी जो बुर्ज हमल के में मौजूद था पिछले 1 साल से, और बुर्ज हमल में मुश्तरी को अच्छा नहीं माना जाता। याद रख लीजिए बुर्ज कौस के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमल आपका 5वां घर है, और पहले और चौथे घर का हाकिम सितारा 5वें घर में जब अच्छा ना हो तो औलाद की जानिब से परेशानियां आती हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉसेस का सामना होता है। प्यार मोहब्बत इश्क के मामला में आपको जो है वो अच्छे तजुर्बात नहीं होते। इसके साथ साथ बच्चों के फ्यूचर के हवाले से कोई बेहतरीन डिसीजन लेने की जो नौबत दरपेश आनी चाहिए वो नौबत भी आपको नहीं मिल पाती और आप उस मामले में भी खासे कंफ्यूज रहे हैं। ताहम इस साल की 16 तारीख को इस महीने की 16 तारीख को इस हफ्ते में मुश्तरी का दाखिला जो है वो आपके छठे घर बुर्ज सौर में मीन्स टॉरस में होने जा रहा है। जुपिटर इन टॉरस बहुत अच्छे नताइज का हामिल होगा। यहाँ पर ज़ोहरा के साथ आने वाले साल में क़याम भी होगा, बहुत अच्छा असरात रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कमर की कैफियत के हवाले से तो कमर चूँकि आपके जायचे में नवे घर का मालिक आपके 8वें घर का मालिक सितारा है, 8वां घर बेशक अच्छा नहीं होता लेकिन इसके बावजूद कमर को छठे घर के अंदर शर्फ हासिल होता है, और इस शर्फ याब कमर के साथ कमोबेश 3 से 4 मरतबा तो शर्फ के पॉइंट पर आपको मौका मिलेगा, जबकि साल की 12 महीनों में आपको मुश्तरी के साथ 12 मौके ऐसे ज़रूर मैसर आएंगे जहां आप दीगर मामला ऐसा तरीके से हल करने के लिए सितारों की साधन से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम बात करते हैं मरीख की। याद रखिएगा मरीख आपके जायचे में आपके 5वें घर का भी मालिक सितारा है और आपके 12वें घर का भी मालिक सितारा है, और गुज़िश्ता साल की दिसंबर से मरीख कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, और मरीख की इस वक्त तक 20 मई तक की जो पोजीशन है वो आपके 8वें घर बुर्ज सरतान में रही है, जिसकी वजह से बुर्ज कौस वालों को अज़दवाजी मामलात में, पार्टनरशिप के मामलात में, अपने समाजी ताल्लुकात में, अपने मिलने जुलने वालों में, अपनी शख्सियत में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना दरपेश रहा है। तो मुश्तरी जब आपके नवे घर बुर्ज असद में 20 मई को ट्रांजिट कर जाएगा और तकरीबन अगले 1.5 माह तक यहीं पे मौजूद रहेगा। नवे घर के अंदर जब 5वें का मालिक दाखिल हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन बनती है, और याद रखिएगा आप अपने बच्चों को बैरून मुल्क सफरात के हवाले से रवाना कर सकते हैं, उनकी आला तालीम के हवाले से आप उनके लिए कोई बेहतरीन सोच रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और आगे जाने बढ़ते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम या तिजारत पेशा अफराद को यहाँ पे कामयाबियाँ हासिल होंगी। हज ज़ियारत सफरात टूरिज्म के कामों से रिलेटेड लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। ये 2 बड़े ट्रांजिट हैं जो इस हफ्ते में होने जा रहे हैं। नंबर 1 आपका जुपिटर एंड सेकंड इस जो है वो मार्स है। इसके अलावा बाकी अगर हम बात करते हैं कमर की तो याद रखिएगा कमर आपके जायचे में 5वें घर से लेके 8वें घर के दरमियान में गर्दिश करेगा। 5वें और 8वें घरों के दरमियान में गर्दिश के दरमियान छठे और 8वें घर में कमर का क़याम छठे घर में फिर भी अच्छा होगा, 8वें घर में भी अच्छा होगा, लेकिन बहरहाल आपको इन दिनों में डिप्रेशन और किसी भी किस्म की ज़हनी उलझन से बचने की कोशिश करनी है। अगर आप डिप्रेशन या ज़हनी उलझन का शिकार हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मामला
खराब हो सकते हैं और ख़राब मामलात में फिर कोई भी अच्छा फैसला नहीं होता। हम आगे बढ़ते हैं जनाब कैप्रिकॉन की तरफ। 10वें घर का हाकिम इस वक्त जो कैप्रिकॉन का हाकिम ज़ोहल है वो बुर्ज हौत में गर्दिश कर रहा है, पाइसेस में गर्दिश कर रहा है। तीसरे घर में कैप्रिकॉन वालों की 60 खत्म हो चुकी, लेकिन उस 7.5 साल की रिकवरी अभी इतनी जल्दी नहीं हो रही और आहिस्ता आहिस्ता होने को जा रही है। याद रखिएगा कैप्रिकॉन वालों के हवाले से भी मरीख की जो कंडीशन है वो बड़ी देखने वाली है। और अतारक को भी देखा जाएगा। अतारक की अगर हम बात करते हैं तो अतारक यहाँ पर 15 तारीख को बुर्ज सौर के अंदर मुस्तकीम हो जाएगा। टॉरस जो कि आपके जायचे का 5वां घर है, टॉरस के अंदर मरकरी की मौजूदगी ऐसे तमाम अफराद को फ़ायदा देगी जो पिछले दिनों में मरकरी की रजत या रेट्रोग्रेशन के दरमियान में लॉसेस कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट या गलत जगह इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब वो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने या रिकवरी करने की अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें अच्छी कामयाबियाँ हासिल होंगी। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से किसी किस्म की सोच पैदा होगी और उस सोच पर मस्बत अमल दरामद करने की आपके अंदर हिम्मत भी पैदा होगी। आगे बढ़ जाते हैं जनाब हम 16 तारीख पर। 16 मई को जुपिटर का क़याम आपके 5वें घर में होने जा रहा है। याद रखिएगा 5वें घर में जुपिटर क़याम करते हुए बराह रास्त आपके 9वें घर और आपके पहले घर दोनों को साफ नज़र से देखेगा और आने वाला पूरा साल आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी साख के हवाले से, आपके माशरे में इज्जत के हवाले से, इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात के हवाले से, आपके काम, कारोबार, तिजारत, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट, बच्चों पर तरबियत और बच्चों के हवाले से बहुत अच्छे असरात लाने वाला है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर मुश्तरी के 1 साल के क़याम के दरमियान अक्सर कैप्रिकॉन या अक्सर जल्दी अफराद अपने बच्चों को अगर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं तो वो तैयारी करना शुरू कर दें और कागजी कार्रवाइयों का आगाज़ करें। उन्हें कामयाबियाँ हासिल होंगी। आने वाले वक्तों में मैं वीकली और स्कूल में इस पर अपडेट करता चलूँगा और मज़ीद जो भी नज़रात सितारों की यहाँ साल या नहस बनेगी उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करता चलूँगा। आगे बढ़ते हैं जनाब हम मरीख की जानिब। तो मरीख तकरीबन पिछले 5 माह से आपके चौथे घर से लेके आपके 7वें घर तक के मामलात को मुतासिर करता रहा है। जी हाँ, आपके चौथे घर से लेकर आपके 7वें घर तक टॉरस, चौजा, जेमिनी और कैंसर, सरतान, इन 3 घरों में तो मरीख किसी तौर पे भी अच्छा नहीं होता और 7वें घर में तो मरीख की मौजूदगी ने आपके मामलात को बहुत उलझाया है, ख़ुसूसन ज़वाजी मामलात के लिहाज से, पार्टनरशिप के लिहाज से, आपकी समाजी मकाम के लिहाज से, समाजी शख्सियात को इस मामले में खासे मामलात दरपेश आए होंगे, परेशानियाँ दरपेश आई होंगी। उनका खात्मा होने जा रहा है 20 मई को 8वें घर में मरीख के दाखिले से। मरीख 8वें घर में भी गो के कैप्रिकॉन वालों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहस नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ मरीख पॉजिटिव होगा और अच्छे डायलॉग्स और किसी भी तरीके से डायलॉग्स के ज़रिए से, टेबल टॉक के ज़रिए से आप अपने जारी मामलात को, अपने अज़वाजी या पार्टनरशिप के मामलात में अगर किसी किस्म के रफ्ते पैदा हो चुके हैं तो उनको आप कामयाबी से और खुशरूबी से हल कर सकते हैं और इसमें इंशाल्लाह सितारों की ये मौजूदगी आपको खातिरखा कामयाबियाँ भी देगी। बाकी अगर हम कमर की बात कर रहे हैं तो याद रख लीजिएगा कमर के बारे में मैं आपको बता चुका। कमर आपके दायचे में 5वें, 6वें, 7वें घरों में इससे महीने गर्दिश करेगा और इस गर्दिश के दरमियान में कमर की पोजीशन कमोबेश बहुत अच्छी रहेगी। शर्फ भी आएगा, फराह का भी मकाम आएगा और यहाँ पर कमर के हवाले से आपको जज्बाती तौर पर कुछ अच्छे मामलात और अच्छे वाक़यात सामने आएंगे और मुझे आप लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। आगे बढ़ते हैं हम जनाब 11वें बुर्ज दलू एक्वेरियस की जानिब।
एक्वेरियस 11वां बुर्ज है, इसका हाकिम सितारा ज़ोहल है, जबकि इसका ज़हली तौर पर हाकिम सितारा यूरेनस माना जाता है। याद रखिएगा कि बुर्ज दलु वाले गुज़िश्ता 5 सालों से 5.5 सालों से सरसती का शिकार है, ख़ुसूसन वो दलु अफराद जो कमर, जिनका पैदाइश में कमर या मून साइन दलु है, उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर माली तौर पे भी आई, शख्सी तौर पे भी आई, सेहत के लिए भी आई। इस वक्त आपकी सरसती का तीसरा दौरानिया चल रहा है, और तीसरे दौरानिए के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ज़ोहल इस वक्त आपके 2nd हाउस में है, जिससे आपको माली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। आमदनी है, लेकिन आमदनी के साथ साथ आपको आमदनी पर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं हो पा रहा कि आप अपने अखराजात और अपनी आमदनी को मैनेज कर सकें और अच्छे तरीके से लेके चल सकें, ये काम नहीं हो पा रहा है। तो इस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। मरकरी की बात करते हैं जनाब, 15 तारीख को मरकरी बुर्ज सौर के अंदर दाखिल हो रहा है, आपके चौथे घर के अंदर मौजूद है, और चौथे घर के अंदर मुस्तकीम हो रहा है। जो पिछले माह से, अप्रैल से अतारत की रजत शुरू हुई थी, वो रजत अब ख़त्म होने को जा रही है, और यहाँ पर अहले खाना में किसी भी किस्म के इख्तलाफात जो थे वो आपको दरपेश रहे हैं। इख्तलाफात की वजह से आपको घरेलू माहौल में खासी खराबियाँ रही हैं, वो खराबियाँ अब ख़त्म होने जा रही हैं, और इंशाअल्लाह बेहतर तौर पर आप अपने निजी मामलात को हैंडल कर सकेंगे और देख सकेंगे और संभाल सकेंगे, और अपने अहले खाना पे बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो दे सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं जनाब, 16 तारीख को, 16 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 16 तारीख को मुश्तरी का क़याम जो है तो आपके चौथे घर में होने जा रहा है। चौथे घर के अंदर मुश्तरी की मौजूदगी आपको बहुत अच्छे असरात देने वाली है, ख़ुसूसन ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और इसके हवाले से आपको खासे फ़वाइद होने वाले हैं। ऐसे वेरियस अफराद जिनकी सरसती तो नहीं है, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन सरसती वालों को भी इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि उनको जो माली तौर पर तंगी है उसमें खासी कमी का सामना आएगा, और घर के अंदर एक खुशहाली, आसूदगी या कम अज़ कम सब्र व शुक्र का दौरा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं मरीख के हवाले से। मरीख का यहाँ क़याम जो है वो गुज़िश्ता साल की दिसंबर के से अच्छा नहीं रहा है, तकरीबन तमाम बुरूज के लिए अच्छा नहीं रहा है, सौरस, टॉरस, जेमिनी और फिर कैंसर, और आपके चौथे, 5वें और 6ठे घर के दरमियान में जो मार्स का ट्रांजिट पिछले 5-5.5 महीनों से चलता रहा है वो अब ख़त्म होने जा रहा है, आपके 7वें घर में आ रहा है। याद रखिएगा, यहाँ 7वें घर में मरीख क़याम तो करेगा, लेकिन मरीख की डायरेक्ट नज़र आपके दूसरे घर में मौजूद बुर्ज खौत में मौजूद ज़ोहल पर भी पड़ेगी, और ज़ोहल पर पड़ने की वजह से आपके ताल्लुकात में, आपके निजी ताल्लुकात में, ज़वाजी ताल्लुकात में, आपके पार्टनर्स के दरमियान या आपके समाजी तौर पर मुख्तलिफ वाक़यात में आपकी लड़ाई, झगड़े, तल्ख़ियाँ या कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको तबीयत में तेज़ी भी आएगी, परेशानियाँ भी आएंगी। लड़ाइयों और तल्ख़ियों से बचने के लिए अपने जज़्बात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। उम्मीद है आप इस मामले को बड़े एहसन तरीके से डील कर लेंगे। और बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं जनाब अपने आखिरी साइन की तरफ जानिब, और बुर्ज हॉल पाइसिस की जानिब हम बढ़ते हैं। पाइसिस का हाकिम सितारा मुश्तरी, जो आपके 10वें घर और आपके पहले घर का मालिक सितारा है। और अगर हम बढ़ते हैं आपके चौथे घर और आपके 7वें घर की जानिब, तो मैं सबसे पहले गुफ्तगू करूँगा कि आपके चौथे घर और आपके 7वें घर का मालिक मरकरी जो है वो पिछले महीने से रजत में था, जो इस महीने की 15 तारीख को बुर्ज सौर के अंदर मुस्तहकम होने जा रहा है, आपके तीसरे घर के अंदर मुस्तकीम होने जा रहा है। ताल्लुकात में जो खराबियाँ रहीं, बहन भाइयों से जो इख्तलाफात रहे, सफरात में जो मुश्किलात दरपेश आए, या सफरात के जो प्रोग्राम बनते टूटते रहेंगे,
अब उन मामलात में बेहतरी आती नज़र आती है। इसके साथ साथ आपको अहल खाना, आपके अज़दवाजी मामलात और आपकी पार्टनरशिप के मामलात में कुछ इख्तलाफात जो रहे हैं, वो इख्तलाफात अब ख़त्म होने की जानिब जाएंगे और इंशाअल्लाह टेबल टॉक से आप तमाम मामलात को हल कर सकेंगे। 16 मई को आपका हाकिम सितारा जो है मुश्तरी वो बुनियादी तौर पर आपके ज़ायचे में अगर हम देखें तो तीसरे घर में दाखिल हो रहा है, तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। याद रखिएगा, पहले घर में ज़ोहल है जो आपको इस वक्त आइसोलेट किए हुए है। इस ज़ोहल की आइसोलेशन से निकलने के मामलात में, आपको एफर्ट्स करने के मामलात में तीसरे घर में मुश्तरी का दाखिला जो कि 16 मई को हो रहा है वो खासा हेल्पफुल होगा। इस हवाले से भी हेल्पफुल होगा कि तीसरा घर आपके एफर्ट्स का भी होता है, और तीसरे घर से जब हम आपके एफर्ट्स को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर मुश्तरी आपके अंदर वो क़ुव्वत फ़ैसला और आपके अंदर वो सलाहियत ज़रूर पैदा करेगा कि आप जो है ज़ोहल की वजह से जिसके कशमकश का और डुअल माइंड होने का और डबल माइंडेड होने की वजह से फैसले नहीं कर पा रहे थे, उन फैसलों में अब आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ जाते हैं हम जनाब मरीख की जानिब। इस हफ्ते के अंदर आखिरी जो बड़ी तब्दीली आने वाली है वो मरीख की है। मरीख 20 तारीख को कुछ असद में दाखिल हो रहा है आपके छठे घर में। यहाँ फिर वही जुमला दोहराऊंगा कि मरीख ने पिछले 5 माह से तकरीबन तमाम बुरूज वालों को डिस्टर्ब किए रखा, लेकिन अब छठे घर में दाखिल हो रहा है। और मुश्तरी आपके दूसरे मालियात का हाकिम भी है, जबकि आपके ज़ायचे में आपके नवे घर किस्मत का मालिक भी है। और सॉरी, मरीख जो है वो आपके दूसरे घर हमल और नवे घर अकरब का मालिक है। और जब छठे घर में आएगा तो ऐसे तमाम बाइसे अफराद जो मुलाजमत पेशा हैं, जो मुलाजमीन हैं सिविल में या प्राइवेट या किसी भी इदारे में मुलाजमत करते हैं, उन्हें फ़ायदे होने वाले हैं, उन्हें फ़वाइद का हुसूल होगा और उनको माली तौर पर बेहतरी मिलेगी। जो माली तंगी पिछली 60 की वजह से आपने गुजारी है, इस हफ्ते में मुमकिनात में से है कि आपको कुछ माली मुशाहिदे में इजाफा हो और आपकी माली हालत में बेहतरी आ जाए। आखिर में मैं बात करूंगा कमर के हवाले से, तो याद रखिएगा कमर आपके ज़ायचे में देखा जाए तो जनाब आपके 5वें घर का मालिक है, और कमर 5वें घर में होते हुए इस हफ्ते के अंदर तीसरा, चौथा और 5वां इन 3 घरों में गर्दिश करेगा। पहले दिन आखिरी दिन इसका यहाँ रहेगा दूसरे घर में, जबकि हमल से लेकर के सरतान तक मुश्तरी की गर्दिश, कमर की गर्दिश इस हफ्ते में रहेगी। और इस हफ्ते में इस गर्दिश के दरमियान में आपको कमर से कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं है, फ़वाइद ही होंगे, बल्कि जज्बाती तौर पर कुछ मामलात में आपको जज्बाती लगन भी होगी, और बहन भाइयों और दीगर ताल्लुकात और अहल खाना के साथ आपके मामलात में बेहतरियाँ आने वाली हैं। बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, बच्चों के साथ आप अच्छा काम वक्त गुजार सकेंगे। स्टॉक मार्केट में महदूद सरमायाकारी करके आप वक्ती तौर पर कुछ अपने माली मामलात को सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और हम जो है वो देखेंगे अगला हफ्ता आपके लिए सितारों की नौयत के हवाले से क्या क्या पैगाम लेके आते हैं। आप अपने एस्ट्रोलॉजर रज़ा अस्करी को इजाज़त दीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।